परम पिता परमात्मा जग के पालनहार, शिव शंकर का जाप करे ये सारा संसार। ओम नमः शिवाय। पार्वती पते हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, भगवान शिव को समर्पित सोमवार के दिन आज आप श्रवण करेंगे सोमवार की व्रत कथा, साथ ही सुप्रसिद्ध भोलेनाथ माता पार्वती की बड़ी ही दुर्लभ पौराणिक कथा का भी श्रवण करेंगे। जो भी भक्तगण सोमवार का व्रत करते हैं, शिव जी को जल चढ़ाते हैं, उनका पूजा पाठ करते हैं, उन्हें इस कथा का श्रवण करने से पूजा का पूर्ण लाभ मिलता है, संतान प्राप्ति की इच्छा पूर्ण होती है तथा परिवार में सुख समृद्धि खुशहाली आती है। शिव जी सहित माता पार्वती गणेश भगवान भी प्रसन्न होते हैं। तो प्रिय भक्तों, गणेश जी के मंगलकारी नाम का स्मरण करते हुए कथा का श्रवण करते हैं। ओम गं गणपते नमः। हे देवाधिदेव, हे महादेव, हे भूतनाथ भगवान, परम पिता परमेश्वर भोलेनाथ, अपने भक्तों के मनोरथ को पूर्ण करो भगवन। उमापति शिव शंभु हर हर महादेव। सोमवार व्रत कथा के अनुसार उसी नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। दूर दूर तक उसका व्यापार फैला हुआ था। नगर के सभी लोग उस व्यापारी का सम्मान करते थे। इतना सब कुछ संपन्न होने के बाद भी वह व्यापारी बहुत दुखी था, क्योंकि उसका कोई पुत्र नहीं था, जिस कारण अपने मृत्यु के पश्चात व्यापार के उत्तराधिकारी की चिंता उसे हमेशा सताती थी। प्रिय भक्तगणों, पुत्र प्राप्ति की इच्छा से व्यापारी प्रत्येक सोमवार भगवान शिव की व्रत पूजा किया करता था और शाम के समय शिव मंदिर में जाकर शिव जी के सामने घी का दीपक जलाया करता था। उसकी भक्ति देखकर माँ पार्वती प्रसन्न हो गई और भगवान शिव से उस व्यापारी की मनोकामना पूर्ण करने का निवेदन किया। भगवान शिव बोले, इस संसार में सबको उसके कर्म के अनुसार फल की प्राप्ति होती है। जो प्राणी जैसा कर्म करते हैं, उन्हें वैसा ही फल प्राप्त होता है। शिव जी द्वारा समझाने के बावजूद माँ पार्वती नहीं मानी और उस व्यापारी की मनोकामना पूर्ण हेतु वे शिव जी से बार बार अनुरोध करती रहीं। अंततः माता के आग्रह को देखकर भगवान भोलेनाथ को उस व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान देना पड़ा। वरदान देने के पश्चात भोलेनाथ माँ पार्वती से बोले, हे देवी, आपके आग्रह पर मैंने पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दे दिया, किंतु इसका यह पुत्र 16 वर्ष से अधिक समय तक जीवित नहीं रहेगा। उसी रात भगवान शिव उस व्यापारी के स्वप्न में आए और उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और उसके पुत्र के 16 वर्ष तक जीवित रहने की बात बताई। भगवान के वरदान से व्यापारी को खुशी तो हुई, लेकिन पुत्र की अल्प आयु की चिंता ने उसकी खुशी को नष्ट कर दिया। व्यापारी पहले की तरह सोमवार के दिन भगवान शिव का विधिवत व्रत करता रहा। कुछ महीनों बाद उसके घर में एक अति सुंदर बालक ने जन्म लिया और घर में खुशियां ही खुशियां भर गईं। बहुत धूमधाम से पुत्र का जन्म समारोह मनाया गया, परंतु व्यापारी को पुत्र जन्म की अधिक खुशी नहीं हुई, क्योंकि उसे पुत्र के अल्प आयु के रहस्य का पता था। जब पुत्र 12 वर्ष का हुआ तो व्यापारी ने उसे उसके मामा के साथ पढ़ने के लिए वाराणसी भेज दिया। लड़का अपने मामा के साथ शिक्षा प्राप्ति हेतु चल दिया। अब देखिए, रास्ते में जहाँ भी मामा भांजे विश्राम हेतु रुकते, वहीं यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते। लंबी यात्रा के बाद मामा भांजे एक नगर में पहुंचे। उस दिन नगर के राजा की कन्या का विवाह था, जिस कारण पूरे नगर को सजाया गया था। निश्चित समय पर बारात आ गई, लेकिन वर का पिता अपने बेटे के एक आंख से काने होने के कारण बहुत चिंतित था। उसे भय था
कि इस बात का पता चलने पर कहीं राजा विवाह से इनकार न कर दें, उससे उसकी बदनामी भी होगी। जब वर के पिता ने व्यापारी के पुत्र को देखा तो उसके मस्तिष्क में एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों न इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। वर के पिता ने लड़के के मामा से इस संबंध में बात किया। मामा ने धन मिलने के लालच में वर के पिता की बात स्वीकार कर ली। लड़के को दूल्हे का वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह कर दिया गया। राजा ने बहुत सारा धन देकर राजकुमारी को विदा किया। शादी के बाद लड़का जब राजकुमारी के साथ लौट रहा था तो वह सच नहीं छिपा सका और उसने राजकुमारी के ओढ़नी पर लिख दिया कि हे राजकुमारी, तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ था। मैं तो वाराणसी पढ़ने जा रहा हूँ और अब तुम्हें जिस नवयुवक की पत्नी बनना पड़ेगा वह कान्हा है। इस प्रकार उसने सारी बातें राजकुमारी को बता दी। जब राजकुमारी ने अपनी ओढ़नी पर लिखा हुआ पढ़ा तो उसने काने लड़के के साथ जाने से इनकार कर दिया। राजा को जब ये सारी बातें पता चली तो उसने राजकुमारी को महल में ही रख लिया। अब देखिए, उधर लड़का अपने मामा के साथ वाराणसी पहुंच गया। गुरुकुल में पढ़ना शुरू कर दिया। जब उसकी आयु 16 वर्ष की हो गई तो उसने यज्ञ किया। यज्ञ के समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन कराया और खूब अन्न वस्त्र दान किए। रात को वह अपने शयन कक्ष में सो गया। शिवजी के वरदान के अनुसार शयन अवस्था में ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। सूर्योदय पर मामा मृत भांजे को देखकर रोने पीटने लगा। आसपास के लोग भी एकत्रित होकर दुख प्रकट करने लगे। लड़के के मामा के रोने बिलखने के स्वर समीप से गुजर रहे भगवान शिव जी और माता पार्वती ने भी सुन लिया। पार्वती जी ने भगवान से कहा, प्राणनाथ, मुझे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहे हैं। आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य ही दूर करें। भगवान शिव ने माता पार्वती के साथ अदृश्य रूप में समीप जाकर देखा तो भोलेनाथ माता पार्वती से बोले, हे पार्वती, यह तो उसी व्यापारी का पुत्र है जिसे मैंने 16 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। इसकी आयु पूरी हो गई है। माँ पार्वती ने फिर भगवान शिव से निवेदन कर उस बालक को जीवन देने का आग्रह किया। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया और कुछ ही पल में वह जीवित होकर उठ बैठा। शिक्षा समाप्त करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते चलते उसी नगर में पहुंचे जहां उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी यज्ञ का आयोजन किया गया। समीप से गुजरते हुए नगर के राजा ने यज्ञ का आयोजन देखा और उसने तुरंत ही लड़के और उसके मामा को पहचान लिया। यज्ञ के समाप्त होने पर राजा मामा और लड़के को महल में ले गया और कुछ दिन उन्हें महल में रखकर बहुत सा धन वस्त्र आदि देकर राजकुमारी के साथ विदा कर दिया। इधर भूखे प्यासे रहकर व्यापारी और उसकी पत्नी बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो दोनों अपने प्राण त्याग देंगे। परंतु जैसे ही अपने बेटे के जीवित वापस लौटने का समाचार सुना तो बहुत ही प्रसन्न हुए। वह अपनी पत्नी और मित्रों के साथ नगर के द्वार पर पहुंचा। अपने बेटे के विवाह का समाचार सुनकर पुत्र वधू राजकुमारी को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्न में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु का वरदान प्राप्त किया है। प्रिय भक्तों, पुत्र की लंबी आयु जानकर व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। शिव भक्त होने तथा सोमवार व्रत करने से व्यापारी की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हुई। इसी प्रकार जो भक्त सोमवार का विधिवत व्रत करते हैं
और व्रत कथा सुनते हैं, उनकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। हे भोलेनाथ, जैसे आपने उस साहूकार को दिया, वैसे ही अपने सभी भक्तों को देना। कथा कहानी कहने वाले, सुनने वाले तथा हुंकार भरने वाले सभी भक्तों को देना। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। सोमवार व्रत कथा के अनुसार बहुत पहले विजय आदित्य नाम का एक राजा राज करता था। वह शिव जी का परम भक्त था। उसने संगे मरमर पत्थर से शिव जी का एक बहुत सुंदर विशाल मंदिर बनवाया था और हमेशा उन्हें प्रसन्न करने के नए नए तरीके सोचा करता था। एक दिन राजा ने सोचा कि श्रावण का मंगलमय महीना आरंभ हो गया है। श्रावण में सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं, तो इसीलिए क्यों न इसका लाभ उठाया जाए। राजा ने पूरे नगर में घोषणा करवा दिया कि नगर के समस्त व्यक्ति जिसके घर में जितना भी दूध हो, एक बूंद बचाए बिना सारा का सारा दूध भगवान शिव को अर्पित करेंगे। उनके कुंड को उस दूध से भर देंगे। यह घोषणा सुनने के लिए नगर के सभी लोग एकत्रित हो गए। अब देखिए, राजा के इस फैसले से कुछ धार्मिक लोग बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने सोचा राजा तो बहुत धर्म कर्म का काम कर रहा है, और कुछ लोग राजा के इस फैसले से थोड़ा निराश भी हुए। उन्हें अपना पूरा का पूरा दूध मंदिर में चढ़ाना ठीक नहीं लगा। अपने राजा की सारी घोषणा सुन के सभी लोग अपने अपने घर चले गए। दूसरे दिन सवेरे से लोग दूध के पात्रों के साथ मंदिर में जाने लगे। शीघ्र ही मंदिर के सामने एक लंबी कतार बन गई, क्योंकि कुंड में अपने हिस्से का दूध डालने के लिए अधिक से अधिक लोग आने लगे। वे सब अपने घर का सारा दूध ले आए थे। बछड़ों के लिए एक बूंद भी नहीं छोड़ा था। शिशु, बच्चे, बूढ़े तथा बीमार, उस दिन किसी को भी अपने हिस्से का दूध नहीं मिला, क्योंकि सारा दूध मंदिर के कुंड में डाल दिया गया था। जैसे जैसे समय बीतता गया, कुंड में दूध का स्तर धीरे धीरे ऊपर उठने लगा। फिर भी दोपहर तक कुंड आधा ही भरा। हर एक क्षण इतने पात्रों के दूध कुंड में डालने पर भी कुंड खाली था। यह सचमुच में आश्चर्य की बात थी। क्रमशः पुजारी तथा मंदिर में एकत्रित सभी लोग चिंतित हो गए। यहाँ क्या हो रहा है? भीड़ में सब घबराहट के साथ कानाफूसी करने लगे। एक व्यक्ति बुदबुदाने लगा, क्या बात है, कुंड क्यों नहीं भर रहा है? हालांकि हर नगरवासी अपना दूध इसमें डाल चुका है। क्या शिव भगवान नाराज हैं? क्या हम लोग से अनजाने में कोई पाप हो गया है? पुजारी बहुत घबराए हुए थे। तभी मंदिर के अहाते में एक बूढ़ी औरत ने प्रवेश किया, जिसे शायद ही किसी ने ध्यान से नहीं देखा होगा। वह नगर के दूसरे छोर पर रहती थी। उसने सवेरे उठकर अपने सभी गायों का दूध निकाल दिया था, लेकिन बछड़े के लिए कुछ छोड़ दिया था। फिर उन्होंने परिवार के सदस्यों को दूध पिलाया और घर का कामकाज पूरा किया। इसके बाद केवल एक छोटे कटोरे भर दूध बचाकर वह उसे मंदिर में ले गई और वह प्रार्थना करते हुए दूध को कुंड में डाल दिया। उसने कहा, हे कृपा सिंधु प्रभु, सिर्फ इतना ही आपको अर्पित कर सकती हूँ, लेकिन यह अपनी पूरी भक्ति के साथ समर्पित कर रही हूँ। कृपया मेरी छोटी सी भेंट को स्वीकार करें। और लो देखो, अब आधा रिक्त कुंड दूध से लबालब भर गया। बूढ़ी औरत जैसे विनती भाव से आई थी, वैसे ही चली गई। राजा और पुजारी कुंड को भरा हुआ पाकर फूला न समाये और विशेष पूजा का कार्य संपन्न किया। प्रिय भक्तों, अब देखिए, अगले सोमवार को वैसा ही हुआ। नगर के सब वासियों ने ईमानदारी से कुंड में अपने अपने दूध डाल दिए, फिर भी वह आधा ही खाली रह गया। तभी लबालब भरा जब बूढ़ी औरत ने अपने छोटे से कटोरे का दूध उसमें डाला। इस चमत्कार को देखकर सभी चकित रह गए। राजा ने इस रहस्य की तह तक जाने का निश्चय किया। इसीलिए तीसरे सोमवार को राजा सवेरे से ही कुंड के निकट पहरेदार के भेष में खड़ा हो गया और हर घटना पर निगरानी करने लगा। पहले की तरह लोग अपने दूध अर्पित करने के लिए कुंड के निकट
पंक्ति में खड़े होने लगे, लेकिन दूध का स्तर आधा कुंड से ऊपर न हुआ। तभी बूढ़ी औरत कटोरा भर दूध लेकर आई और ऊंचे स्वर में प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मैं जितना दूध बचा सकी हूँ वह आपको समर्पित है। मुझे विश्वास है कि आप अपनी असीम कृपा में इसे स्वीकार करेंगे। कृपा करके आशीर्वाद दें जिससे मुझे अपनी धारणा पर दृढ़ बने रहने में शक्ति प्रदान हो। तब उसने कुंड में अपना दूध डाल दिया। जैसे ही वह वापस जाने के लिए मुड़ी कि राजा जो भेष बदलकर निगरानी कर रहा था वह देखकर चकित रह गया कि कुंड दूध से लबालब भर गया है। उसने दौड़कर बूढ़ी औरत को रुकने के लिए कहा। डर से कांपती हुई वह बोली, मुझे क्यों रोक रहे हो? मैंने क्या किया है? राजा ने कहा, डरो मत, मैं जानता हूँ और तुमसे कुछ जानना चाहता हूँ। कितने ही लोग अपने साथ लाए हुए दूध को कुंड में डाल रहे हैं, फिर भी आधा कुंड से ज्यादा नहीं भरा, लेकिन तुमने जैसे ही इसमें छोटे कटोरे भर का दूध डाला, कुंड अचानक लबालब भर गया। क्या बता सकती हो ऐसा क्यों हुआ है? बूढ़ी औरत ने उत्तर दिया, महाराज, मैं एक माँ हूँ और माँ कभी अपने बच्चे को भूखा देखना सह नहीं सकती। इसीलिए मैंने आपकी आज्ञा का पालन नहीं किया। गायों से दूध निकालते समय मैंने कुछ दूध बछड़ों के लिए छोड़ दिया और फिर सब बच्चों को पिला दिया। इसके बाद जो दूध बचा वही पूजा के लिए लेकर आई हूँ। हे राजन, भगवान भी माता के समान हैं। वे नहीं चाहते कि बच्चों को भूखों मारे। हे राजन, स्पष्ट बोलने के लिए मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। आपने किंतु यही कर दिया। आपने लोगों को पूजा के लिए घर का सारा दूध लाने के लिए आदेश दिया और बछड़ों, बच्चों, बूढ़ों तथा बीमारों के लिए कुछ भी बचाने के लिए नहीं कहा। प्रजा दुखी थी, लेकिन आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकी। उन्होंने अर्पण तो किया, किंतु स्वेच्छा से नहीं। भगवान को यह पसंद नहीं आया और आपके अर्पण को अस्वीकार करके उन्होंने अपना असंतोष प्रकट किया। प्रिय भक्तों, राजा यह सुनकर विचारों में खो गया। यह महिला तो ठीक कहती है। राजा को भी अपनी प्रजा के लिए माता के समान होना चाहिए, जो उसके स्वास्थ्य और सुख का ध्यान रखें। लेकिन मैं अपनी पूजा के लिए उन्हें दूध देने पर मजबूर करके महापाप कर रहा था। फिर भगवान हम पर कैसे प्रसन्न रहते? प्रिय भक्तगणों, शर्म से राजा का सिर झुक गया। वह बूढ़ी औरत से बोला, हे माते, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। माँ, तुमने हमारी आंखें खोलकर सच्ची भक्ति का मार्ग दिखाया है। राजा ने तुरंत घोषणा करवाई कि आने वाले सोमवार के दिन लोगों को उतना ही दूध लाना है जो बछड़ों, बच्चों, बूढ़ों तथा बीमारों को पिलाने के बाद बच जाए। अगले सोमवार को भी, जो श्रावण का अंतिम सोमवार था, मंदिर पर सवेरे से ही लंबी कतार लगी हुई थी। लोग उतना ही दूध लाते थे जो बचा सकते थे। राजा ने भी उतना ही दूध डाला जो महल के बछड़ों, बच्चों तथा अन्य लोगों से बच पाया था। परिणाम आश्चर्यजनक था। कुंड सुबह में ही भर गया था। राजा प्रसन्न था और बूढ़ी औरत का इंतजार कर रहा था। जब उसने अपने हिस्से का दूध डाल दिया, तब राजा उसे मंदिर में ले गया और दोनों ने एक साथ पूजा की। राजा ने कहा, धन्यवाद माता, भगवान सचमुच आखिर प्रसन्न हो गए। पार्वती पते हर हर महादेव। हे भोलेनाथ, हे शिव शंभु, हे औघड़दानी, अपने उन सभी भक्तों पर कृपा दृष्टि बनाए रखिए भगवान, जो आपकी पूजा बड़े ही श्रद्धा और भक्ति से करते हैं तथा कथा का श्रवण बड़े ही प्रसन्न चित मन से करते हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, कथा का समापन करते हुए आइए सुनते हैं भगवान शिव जी की आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि।
जय शिव ओंकारा, भज शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। जय शिव ओंकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, प्रभु पंचानन राजे। हंसानन गरुड़ासन, हंसानन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे। जय शिव ओंकारा, दो भुज चार चतुर्भुज, दस भुज अति सोहे, प्रभु दस भुज अति सोहे। तीनों रूप निखरते, तीनों रूप निखरते, त्रिभुवन जन मोहे। जय शिव ओंकारा, छर माला वन माला, गरुड़ माला धारी, प्रभु गरुड़ माला धारी। त्रिपुरारी कंसारी, त्रिपुरारी कंसारी, करमाला धारी। जय शिव ओंकारा, श्वेतांबर पीतांबर, बाघंबर अंगे, प्रभु बाघंबर अंगे। सनकादि गरुड़ादिक, सनकादिक गरुड़ादिक, भूतादिक संगे। कर मध्ये कुशमंडलु, चक्र त्रिशूल धारी, प्रभु चक्र त्रिशूल धारी। सुखकारी दुखहारी, सुखकारी दुखहारी, जगपालनकारी। ओम जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका, प्रभु जानत अविवेका। प्रणवाक्षर में शोभित, प्रणवाक्षर में शोभित, ये तीनों एका। जय शिव ओंकारा, त्रिगुण स्वामी की आरती जो कोई नर गावे, प्रभु जो कोई नर गावे। भजत शिवानंद स्वामी, भजत शिवानंद स्वामी, मन वांछित पावे। जय शिव ओंकारा, जय शिव ओंकारा, भज शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। जय शिव ओंकारा।